मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से आज एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज का टॉपिक जो आपका होने वाला है प्यारे बच्चों, बता दे, ये खासकर इस तरह का सवाल आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और बता दे, अभी हाल फिलहाल में केवीएस का भी एग्जाम हुआ है और उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर आ जाए, है ना, और उसमें कंपेयर करने की बात आ जाए, कह दे लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, सेकंड लार्जेस्ट कौन होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन होगा। अगर इस तरह का सवाल अगर हमको देखने को अगर मिलता है चीजें, तो वहां पर हम कैसे कैसे हम सेकेंडों में उसका आंसर लाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चन में एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। वो सब भी सही है, लेकिन लेंदी मेथड है। हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। मेथड तो सारे सही है, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, तो इसके लिए हमें अलग से कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, जिससे हम सवाल को जल्दी से जल्दी क्या कर सके, आसान बना सके और जल्दी से इसको सॉल्व कर सके। तो आज हम देखेंगे फ्रैक्शन का कंपैरिजन। फ्रैक्शन का क्या देखेंगे, कंपैरिजन, कैसे हम फ्रैक्शन के नंबर का कंपैरिजन करेंगे और उसमें लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट या जो भी आपका अरेंजमेंट हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम अरेंज करके और आसानी से पता कर लें। बता दे, एग्जाम एनटीपीसी का हो या बैंकिंग का हो या फिर आपका एसएससी हो, अदर कोई भी बोर्ड एग्जाम लेती है, उन सब में इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपको इंफॉर्मेशन दे दे, 28 जनवरी याद रखिएगा। जो बच्चे दक्ष फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर दक्ष फैमिली का एक मेंबर बन जाइए और अपना एक सीट रिजर्व कर लीजिए 7 से 9 के बैच में। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, हम देखेंगे यहां पर फ्रैक्शन का कंपेयर। सबसे पहले हम कुछ सवाल आपको दिखा दे एक बार। तो सवाल कुछ इस तरह का देख लीजिए। ऐसा कुछ सवाल होता है, डेटा दिया गया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कुछ इस तरह का सवाल होगा, है ना। दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, क्लियर। और भी सवाल होगा इस तरह का, जहां पर कह देगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और नंबर, नेगेटिव नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। और भी इस तरह का आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो चलते प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन जो हमारा नंबर है ना, उसका हम कंपैरिजन कैसे करें, कैसे हम पता करें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। और हम दो नंबर को लेकर बात करें, 3/2 और मान लीजिए 4/5। अगर कोई बच्चा इसका कंपेयर करना चाहता है, तो बच्चों को सिखाया जाता है क्लास 4 और 5 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करे और चेक करके पता कर ले बड़ा कौन छोटा कौन। ये बात तो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब, इस 5 को इस 3 में गुना करे, इस 2 को इस 4 में गुना करे, गुना करते ही ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा हमारा 8। इस तरह से 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बट बच्चों ये बात ध्यान रखिए, ये 2 के लिए ठीक है, 2 के लिए ठीक है और 3 के लिए भी ठीक है। 2 का कंपेयर कर लेंगे बड़ा छोटा, फिर उस छोटे या बड़े से अगले को चेक कर। लेकिन अगर 3, 4, 5, 6, 7 नंबर अगर आपको दे दिया जाए और तब सोचे हम कंपेयर करने लगे एक दूसरे को और अरेंज करने लगे, तो टाइम हमको लग सकता है वहां पर ज्यादा। तो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए या फिर उन सारे नंबरों में लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पता करने के लिए हम कुछ और भी अप्रोच लेकर सवाल को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा और क्या मेथड है, तो आप इसको डेसिमल में चेंज करके भी इजीली पता कर सकते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर डेसिमल में कैसे चेंज करें, बहुत ही आसान सा तरीका सिखा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिएगा कि जो न्यूमरेटर में नंबर है उसमें एक 0 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिएगा, 0, क्लियर। और ये बस इमेजिन करना है, डेसिमल में चेंज करने जा रहे, तो इमेजिन करना है कि न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या करना, हमने 0 पुट कर दिया। अब डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, है ना, 15, 5 से करेंगे 40 और एक नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए इस तरह से। अब चेक करके देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। और आपको डेसिमल का कंपेयर करने आता है, 2.3, 2.7 कौन बड़ा कौन छोटा, 1.9, 2.32 कौन बड़ा है कौन छोटा। तो आसानी से आप पता कर सकते हैं। एक तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के लिए, 3 के लिए ठीक, लेकिन उससे ज्यादा नंबर आ जाए तो हम डेसिमल का यूज भी करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। चलते हैं प्यारे बच्चों, फिर से हम बता दें यहां पर कि इसका यूज तो करेंगे ही करेंगे। और बता दें केवीएस के एग्जाम में, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, उसमें भी ऐसा सवाल देखने को मिला है। तो इस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा और अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। जो भी आपके आने वाले एग्जाम होंगे उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, टाइम भी बचाएगा और कम से कम टाइम में आपका 1 से 2 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर 4 डेटा दिया हुआ है। नंबर क्या क्या है लिख रहे हैं यहां पर, 4/5,
7/8, 6/7 और 5/6, 5/6 देख लीजिए, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। तो सबसे पहले आप यहां पर डेसिमल का कॉन्सेप्ट लाकर बनाएंगे। एक और स्पेशल बात आपको बता दे, जब इस तरह के सवाल में जब कॉमन डिफरेंस आ जाए या न्यूमरेटर इक्वल आ जाए या डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए, इस पर आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा, वहां पर किस तरह का कॉन्सेप्ट लगाए और सवाल को कैसे जल्दी बनाए। फिलहाल हम बात करेंगे, अभी जो मेरे पास नंबर है इसमें एक ही, अभी जितने सवाल होंगे आप एक कॉन्सेप्ट पर पहले पूरे अच्छे ढंग से काम कर लीजिए, फिर जब स्पेशल कोई लॉजिकल सवाल आएगा उसको कैसे टैकल करना है उसको आपको अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी देखते हैं, 5 से 40 में डिवाइड करें 0.8, 0.8 क्लियर। 8 से 8 में डिवाइड करें 70 में, 8 से डिवाइड करें किसमें, 70 में, तो कितनी बार में हो जाएगा ये 64, 0.8 क्लियर। और भी कुछ नंबर आएगा, छोड़ देते क्या आएगा क्लियर। 7 से डिवाइड करें इसमें 56, क्या आपका आ जाएगा 56, 8 क्लियर। और भी आपका नंबर आएगा इसमें क्लियर। 6 से डिवाइड करें 0.8, 0 आपका क्या आ गया 8। इस तरह से आप देख रहे हैं सारे के सारे नंबर 0.8 में लगभग आपके आ रहे हैं, बट सवाल यहां पर है असेंडिंग ऑर्डर का, बढ़ते क्रम में। तो दिख रहा है हमको इसके बाद कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। सबसे छोटा नंबर, ये आपका सबसे छोटा नंबर है 4/5, 4/5 आपका सबसे छोटा नंबर है। तो आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, दो ऑप्शन आपका नहीं होगा क्लियर। 0.8। अब बात करें इस तीनों नंबर में कौन सा संख्या हमारा आगे आने वाला है, तो आप अगले पॉइंट को चेक कर सकते हैं इस तरह से। देख कैसे करेंगे, जब 8 से डिवाइड करें 70 में तो 8 8 जा 64, 6 बचेगा, फिर से आ जाएगा यहां पर 7, क्या आ जाएगा आपका 7 क्लियर। इसको डिवाइड करें 7 से तो 7 8 जा 56, बचेगा 4, क्या बचेगा 4, ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स में क्लियर। और इसको डिवाइड करें तो 6 8 जा 48, 2 बचेगा, ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स में। इस तरह से आप तीनों में पता कर सकते हैं कौन सा नंबर कैसे अरेंज होगा। 4/5, अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका 5/6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। अगर इसके बावजूद अगर दिक्कत हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्लियर। हम बात कर रहे हैं यहां पर दो तरह का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का और डेसिमल का क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें टाइम ज्यादा लगेगा तो हम डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगाए, और अगर स्पेशल न्यूमरेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर इक्वल हो, या डिफरेंस या फिर आपका डिफरेंस अगर सेम चल रहा हो, तो वैसे के लिए आपको स्पेशल वीडियो बताया जाएगा कि काम सेकंडों में कैसे करते हैं विथ कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का और डेसिमल का। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आपको पता करना है। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 7/8। तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर जल्दी पाइए। अगले सवाल को देखते हैं। ज्यादातर एग्जाम में सवाल में लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट का होता है, नहीं तो उसको अरेंज करने का होता है। आप अगर अरेंज करना सीख गए तो लार्जेस्ट पूछे या स्मॉलेस्ट पूछे, सबका आंसर सेकंडों में आ सकता है। तो चलिए, अभी आपके पास 3 नंबर, आपके पास क्या है 3 नंबर, चाहे तो आप इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं यहां पर ये नंबर आपका रहा 3/5, 7/9 और 11/13। यहां भी आप देखेंगे गैप सेम चल रहा है, इस तरह का नंबर। या फिर इसकी बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई का, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल का कॉन्सेप्ट या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का। इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, दो कॉन्सेप्ट पर दोनों से सवाल बना सकते हैं। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 5 7 जा 35 क्लियर है। ये नंबर इससे क्या होगा बड़ा होगा, ये नंबर क्लियर हो गया आपका, क्या होगा इससे बड़ा हो जाएगा क्लियर। हम बात करें अब इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों को चेक कर सकते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो 91 और 99 क्लियर, 91 और आपका 99, ये हो जाएगा 91, ये आपका हो जाएगा कितना 99, ये उससे बड़ा हो जाएगा। कहना ही चाहते 3/5, 7/9 और 11/13। अब देखना आपको सवाल क्या पूछा, असेंडिंग की डिसेंडिंग। इस बार क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में जब इन दोनों को चेक किए तो 27 35, यानी कि ये संख्या इससे क्या है बड़ा है। जब इन दोनों को चेक किए तो 91 13 7 जा 91, 9 11 दा 99, ये इससे क्या निकला बड़ा निकला, यानी कि इससे बड़ा ये संख्या, इससे बड़ा ये संख्या। लेकिन सवाल जस्ट इसका उल्टा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में
घटते क्रम में आपको लिखना है चीजें। क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या होगा? 11/13। फिर क्या होगा? 7/9। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3/5। तो इस तरह के सवाल को या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। और आप देख रहे हैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करे तभी हमारा सवाल आसानी से बन गया। मन में भी आप गुना कर सकते हैं इसको चीजें। आगे बढ़ते हमने स्पेशल बात किया है ऐसे सवाल को बनाने के लिए जब डिफरेंस कुछ बच्चे शायद समझ भी रहे होंगे, डिफरेंस अगर सेम रहे, न्यूमरेटर अगर सेम रहे, डिनोमिनेटर अगर सेम रहे, इस पर आपको स्पेशल बताया जाएगा तो ऐसे सवाल को कैसे देखकर पता किया जाता है। अभी हम बात प्रोसेस की चल रहा है, बात कॉन्सेप्ट की चल रही है, चीजें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस सवाल में असेंडिंग ऑर्डर का सवाल है, लेकिन निगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी है, क्लियर। और यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है। अब सोचिएगा सर को डिफरेंस सेम करके वाला कॉन्सेप्ट इस पर लगाएंगे, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। वो लिमिटेड जो नंबर आपका होता है उसको लॉजिकली डिफरेंस को लेकर, इक्वल न्यूमरेटर को लेकर, इक्वल डिनोमिनेटर को लेकर क्वेश्चन बनता है। लेकिन जब हमारे पास डिफरेंस बहुत ज्यादा का आने लगे, अलग अलग पैटर्न में आने लगे, तो वैसे सवाल को कैसे अरेंज करें एक बार देख लेते हैं। हमारा सवाल है असेंडिंग ऑर्डर का, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, क्लियर। तो सबसे पहले बता दे निगेटिव नंबर के बारे में बता दे। निगेटिव में जो संख्या छोटा होता है वही संख्या बड़ा होता है। ये बड़ा संख्या होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो दो आपका निगेटिव नंबर है, क्लियर। दो आपको निगेटिव नंबर मिला है, पहले इन दोनों को हम अरेंज कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव को अरेंज करेंगे, क्लियर। तो चलिए 9 से अगर 20 में डिवाइड करें, यहां लिख रहे हैं साथ में निगेटिव भी है, क्लियर, -70/8। अगर डिवाइड करें, ये अप्रॉक्स 2 बार में डिवाइड होगा, अप्रॉक्स 2 बार में, और ये डिवाइड करें अगर हम अप्रॉक्स 8 बार में डिवाइड होगा, क्लियर। यानी कहना ये चाह रहे निगेटिव में ये बड़ा आया और ये क्या आया? छोटा। निगेटिव में ठीक उल्टा काम होता है, उल्टा। जो बड़ा आएगा वही आपका छोटा हो जाएगा। तो -7/8 ऑप्शन में ढूंढिए, -7/8 और -2/9, दो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता है। या तो बी होगा नहीं तो ए होगा, ए नहीं तो बी। -7/8 और -2/9 अरेंज है। अब बच गए मेरे पास 2 नंबर, क्या बच गया? 2 नंबर, दोनों पॉजिटिव नंबर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ऐसे गुना करते हैं, 12 × 4 48, 3 × 5 15। 48 बड़ा है और आपका 15 क्या? छोटा आ रहा, उल्टा हो गया। इसको चेक करें, 15 और ये कितना हो गया? 48। दूसरा तरीका ये भी है, आप इसको डेसिमल में भी ले जा सकते हैं। 12 से 50 4 बार में, और 3 से 40 लगभग 1.3 बार में। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और ये कट हो जाएगा आपका। सबसे पहले इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, 2 निगेटिव नंबर है उसको पहले चेक कर ले, फिर देन पॉजिटिव नंबर है 2 आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं? चेक किया जा सकता है कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या क्या होगा आपका? छोटा होगा। जैसे 8 2 जा 16, -16 -63, ये नंबर में बड़ा है लेकिन निगेटिव होने की वजह से ये छोटा होगा और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो मतलब इस सवाल को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डेसिमल में चेंज करके दोनों में से किसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। सवाल था असेंडिंग का, क्लियर। उम्मीद करते आप समझे होंगे। और आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे ऑप्शन चेक करना है, -63 सबसे छोटा होगा, -16 उससे बड़ा होगा। आगे बढ़े, 48 और कितना हो गया? 15, गलत है, सही आंसर ये होगा आपका, क्लियर। 15 और 48 ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हम 2 कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डेसिमल, क्लियर। और भी तरीका, एलसीएम भी मेथड है, उसका यूज बिल्कुल ना करें, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं तो डेसिमल। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहां पर आपको बताना है कौन सा हमारा सही है। देखिए अगर आपका सही कौन है, और क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से दिए गए हैं, वो कह रहा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में देखना है कौन सा नंबर हमारा सही है, कौन सा नंबर गलत है। एक और बात ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन में एक ही डेटा दिए गए हैं, क्लियर। तो हम जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, या तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर ले, या फिर इसका डेसिमल
डेसिमल कन्वर्शन कर ले, जिससे हमको तुरंत पता चल जाए ये हमारा वैल्यू क्या आने वाला है। चलिए देखिए यहां पर, अगर डेसिमल करे इसका वैल्यू आएगा 0.6, 3 से 20 क्लियर, 5 से 30 0.6 आएगा, इसमें कुछ बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा क्लियर, जीरो मानेंगे वहां पर। और 15 से कट करे इसको तो 15 से 7 बार में 105, जीरो लगा दीजिए, जीरो, 15 से 7 बार में 105, तो क्लियर हो गया। सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर 1, 2 और सबसे बड़ा नंबर 3। 0.6 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये कितना हो गया 0.7। हमने यहां पर डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगाया। दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई का, 10 और ये 9, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा क्लियर। फिर इन दोनों कंपेयर 30 और कितना 33, ये सबसे आपका बड़ा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक हो गया डेसिमल, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई का 2, 3, 3, 5 क्लियर, और 11 और 15। तो हम बात करें इन दोनों में 10 और 9 क्लियर, 10 और 9 क्लियर, ये हमारा छोटा वैल्यू है, पहला वैल्यू क्लियर। अब इन दोनों में कंपेयर 30 और 33 क्लियर, ये छोटा हो गया 2 नंबर और ये आपका हो गया 3 नंबर। तो आपके पास दो तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई या डेसिमल क्लियर, दोनों में से कोई कॉन्सेप्ट लगाइए और सेकंडों में आंसर पाइए। तो देखिए कौन सा डेटा हमारा अरेंज है, 3/5, 3/5, देन 2/3, देन आपका 11/5, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट को लगातार समझाया जा रहा है, डेसिमल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे हम आंसर जल्दी ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी आपको उसी तरह का सवाल है, और इस बार अरेंज करना फिर से असेंडिंग ऑर्डर। आप हमेशा क्वेश्चन को बनाते समय उसका ऑर्डर चेक कर ले, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, छोटा नंबर फिर उससे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इस बार फिर से 3 नंबर है, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई या डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्लियर। और यहां पर आपका जो नंबर है वो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा गलत नंबर है क्लियर। हम हिंदी वाले नंबर को देखिएगा तो यहां पर आपको 1/3, 4/7 और 2/5 आपका नंबर है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 7, ये हो जाएगा 12, यह क्या हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 12, यानी कि आपका रैंक 1 सबसे छोटा नंबर क्लियर, इससे बड़ा है ये। अब इन दोनों को चेक करते हैं, 20 कितना हो गया ये 20, ये कितना हो जाएगा 14 क्लियर, ये आपका रैंक 2, और कितना हो गया ये रैंक 3 क्लियर। 1, 2, 3 असेंडिंग ऑर्डर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7, 12 क्लियर, ये छोटा होगा ये क्या होगा बड़ा होगा, इधर से 20 इधर से 14, 2 नंबर और ये 3 नंबर। अगला तरीका होता है डेसिमल का, डेसिमल से डिवाइड करे 0.3, 3 से 10 में डिवाइड करे 0.3, 7 से 40 में भाग करे 0.5 और 5 से 20 में भाग करे 0.4, 0.3, 0.4, 0.5 क्लियर है। 1, 2, 3 और चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। ऑर्डर देख लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले 1/3 ये रहा आपका ऑप्शन, वो रहा आपका ऑप्शन क्लियर। अगला आएगा 2/5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। याद रखिए बच्चों, अगर अरेंज करना हो जल्दी से जल्दी तो डेसिमल या क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाइए। मतलब नहीं है डिफरेंस क्या है, मतलब नहीं न्यूमरेटर सेम है, कैसा भी सवाल हो ये सब के लिए है। स्पेशल सवाल बार बार जिक्र करें, स्पेशल क्वेश्चन जहां पर कॉमन डिफरेंस हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, या फिर न्यूमरेटर इक्वल हो या डिनोमिनेटर इक्वल हो, वैसे सवाल को स्पेशल क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि उसका आंसर कैसे बिना किसी कैलकुलेशन के देखकर पता चल जाता है। वो सबसे आसान होता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। वैसा सवाल जो थोड़ा टफ हो उसको हम लोग कम टाइम में कैसे बनाए उसको देखते हैं। चलिए इस बार 5 डेटा है और सवाल आपसे पूछा है, अगर असेंडिंग ऑर्डर मिले है ना, असेंडिंग ऑर्डर मिले तो इसमें फोर्थ फ्रैक्शन क्या होगा। सवाल आपका है, अगर इस सवाल को हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं है ना, इस सवाल को हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं तो उसका फोर्थ वैल्यू कौन सा बनेगा, चौथे पोजीशन पर कौन आएगा। ये कहना चाहते 5 वैल्यू है तो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन होगा। 5 में से अगर असेंडिंग में चौथा पर जाते हैं तो इधर से आएंगे डिसेंडिंग में, तो पूछा सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन होगा। और इसको हमें चेक करना है, अगर नंबर को देखा जाए अगर 4, 5 एक का गैप ज्यादा का गैप है, अलग अलग नंबर है, तो ऐसे सवाल को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 से 40 को भाग करे 0.8 क्लियर, 7 से डिवाइड करे 60 को, ये भी कितना दे रहा है
8। क्लियर? बट कुछ और भी देगा, कुछ और भी देगा, डैश लाकर छोड़ देते हैं। आगे बढ़े, 9 से 20 को डिवाइड करे 0.2, यहां डिवाइड करे 11 से 90 को 0.8। क्लियर? 0 पॉइंट क्या आएगा? 8। कुछ और भी आगे आएगा, रहने देते हैं इसको। आगे डिवाइड करे, इससे इसको डिवाइड करे तो 8 के टेबल में 30 यानी कि 0.3, 24 तो 0.3 आ गया। अब सवाल पूछा था फोर्थ पोजीशन पर कौन होगा, फोर्थ पोजीशन पर कौन होगा? देखिए यहां पर सबसे छोटा 1 2 क्लियर, 3 भी क्लियर है। अब इन दोनों में से हमारा नंबर चेक करना है फोर्थ पोजीशन पर कौन होगा। कहने का मतलब 6/7 आपका नंबर है, 6/7 क्लियर, और आपका नंबर है 9/11। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा? आपको फोर्थ पोजीशन बताना है, लार्जेस्ट नहीं, चौथा पोजीशन। तो क्रॉस गुना कर लीजिए, 66 और कितना आ गया? 66 और आपका 63। क्लियर? ये संख्या आपका बड़ा हो गया, ये संख्या क्या हो गया? छोटा हो गया। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 9/11 ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो दूसरा तरीका है, डेसिमल का अगला पार्ट निकाल लेते हैं। जैसे 7 से डिवाइड करें 8 बार में 56, 4 बचेगा 5 बार में, और इसमें इसको डिवाइड करें 88, इसको डिवाइड करें 88 आपका आएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा 2 तो 1 बार में डिवाइड आपका होगा। क्लियर? तो आपसे पूछा था लार्जेस्ट नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट, और अगर सीधा देखे तो फोर्थ पोजीशन आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 9/11। इस सवाल को अच्छे समझिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में 5 नंबर है, जाने पर चौथा पोजीशन किसका होगा, या उल्टा देखे अगर तो लार्जेस्ट में सेकेंड पोजीशन कौन होगा। तो सबसे बड़ा संख्या तो आपका बनता 6/7 और सेकेंड लार्जेस्ट कौन बनता? 9/11। तो इस तरह से आप सेकेंडों में इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा फ्रैक्शन का कंपैरिजन, जहां पर मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। एलसीएम का यूज बिल्कुल ना करें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डेसिमल का यूज करें। डिफरेंस से मतलब आपको नहीं होना चाहिए, इक्वल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं होना चाहिए, बस काम सेकंडों में करना है। डेसिमल या फिर आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। चलते बच्चे, अगले वीडियो फिर मिलते हैं जहां पर फ्रैक्शन का नया कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। थैंक यू।